हेलो दोस्तों, क्या आपका इंस्टाग्राम ग्रो नहीं कर रहा है? उसके पीछे रीज़न क्या है? मैं सारी चीज़ें इसमें बताऊंगा आपको। कुछ स्टेप्स हैं मैंने नोट डाउन किए, आपको बताऊंगा। और आप अगर इसको सही से अप्लाई करेंगे इंस्टाग्राम पे, तो आपका इंस्टाग्राम ज़रूर ग्रो करेगा, आपके फॉलोअर्स ग्रो करेंगे और इंगेजमेंट बढ़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और इससे पहले, शुरू करने से पहले, आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और आपको बहुत सारी वीडियोस डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़, वाई आर यू ऑन इंस्टाग्राम? इंस्टाग्राम पे आप क्यों हैं? आंसर दीजिए। सिर्फ फ़ोटो डालने के लिए हैं या सिर्फ ऐसे ही विजिट करते हैं? कोई मकसद नहीं है, एम है? एम है ही नहीं। क्यों आए आप इंस्टाग्राम पे? व्हाट इज़ योर फोकस ऑन इंस्टाग्राम? क्या आप मार्केटिंग के लिए आए, या आप टाइम पास करने के लिए आए, या दूसरों को फॉलो करने के लिए आए? क्यों आए आप? तो सबसे पहली चीज़, आपका गोल क्लियर होना चाहिए कि मैं यहाँ पर आया हूँ लोगों को फ़ोटोग्राफ़ी सिखाने के लिए, मैं यहाँ पर लोगों को आया हूँ कंटेंट सिखाने के लिए, मैं यहाँ पर लोगों को आया हूँ डिजिटल मार्केटिंग सिखाने के लिए, मैं यहाँ पर आया हूँ लोगों को मोटिवेट करने के लिए। ये क्लियर होना चाहिए। अगर ये क्लियर नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा वहाँ पे आपका। आप जब वीडियोस डालेंगे, चाहे फ़ोटोज़ डालेंगे, कुछ भी नहीं होगा। एकदम क्लियर कट है। तो क्लियर योर नीश, क्लियर योर गोल। सपोज आप फोटोग्राफर हैं, ठीक है, आपने फोटोग्राफी डाली, लेकिन आप ये डालना भूल गए कि हमने ये फोटोग्राफी कहाँ से ली, आप ये फोटोग्राफी कैसे कर सकते हैं, किस किस ऐप का यूज़ कर सकते हैं, वो कैमरा जो आपने यूज़ किया वो बता सकते हैं। आप लोगों को एजुकेट कीजिए। यू मस्ट एजुकेट द पीपल। तभी तो लोग आपके पास आएंगे ना। जब आप लोगों को एजुकेट करेंगे, वो देखेंगे कि वैल्यूएबल बंदा है, वैल्यूएबल चीज़ें डालता है, तब आएंगे। देखिए, लोग आपके पास कब आते हैं? दूसरा मैं पॉइंट बता रहा हूँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग। लोगों की ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स हैं, आपकी भी ज़िंदगी में, मेरी भी ज़िंदगी में, और हर एक की ज़िंदगी में। वो प्रॉब्लम कैसी भी हो सकती है, छोटी छोटी भी हो सकती हूँ और बड़ी सी बड़ी भी हो सकती हूँ। सपोज़ मुझे एडिटिंग नहीं आती, लेकिन आपको बहुत अच्छी एडिटिंग आती है। आपने बहुत अच्छे अपने फ़ोटो की डिज़ाइन किया, एडिटिंग किया और उसको अपने इंस्टाग्राम पे डाल दिया। 100 लाइक्स आ गए, 50 लाइक आ गए, 200 लाइक्स आ गए, लेकिन उसका क्या फ़ायदा? आपने, आपको तो आ गई, लेकिन आपने लोगों को प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया। जैसे मुझे एडिटिंग नहीं आती है, फ़ोटो की एडिटिंग नहीं आती, तो आप जब उसमें एजुकेट करेंगे कि मैंने इस सॉफ्टवेयर को लगाया, इस सॉफ्टवेयर को ऐसे यूज़ किया जाता है, इतना टाइम मुझे सीखने में लगा, आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कीजिए, तो आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो जब तक आप प्रॉब्लम सॉल्विंग एजुकेशन नहीं लाएंगे, लोगों को एजुकेट नहीं करेंगे, तब तक आपका इंस्टाग्राम नहीं करेंगे। हमें क्या मिला? पहली चीज़, हमारा गोल क्लियर होना चाहिए, वाई वी आर, वाई ऑन इंस्टाग्राम। दूसरा, एजुकेट करना चाहिए। तीसरा, प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए। और वो कैसा करना चाहिए, वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आता है रिलेवेंट कंटेंट। रिलेवेंट कंटेंट से आप क्या समझते हैं? रिलेवेंट कंटेंट ये कि जैसे आपका नाम है, आपका बायो है, आपने उसमें मोटिवेशनल स्पीकर लिखा है, डिजिटल मार्केटर लिख रखा है और कंसल्टेंट लिख रखा है, लेकिन जो आप कंटेंट डाल रहे हैं, जो मैटर आप प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका उससे कोई रिलेशन नहीं है। आप सिर्फ फ़ोटोज़ डाल रहे हैं, आप पार्टी की फ़ोटो डाल रहे हैं, आप कहीं घूमने गए वहाँ की वीडियोज़ बना के डाल दिया, तो रिलेवेंसी नहीं है इसमें। आपके बायो में और आपने जो लोगों से बता रखा है उसमें और इसमें रिलेवेंसी है ही नहीं। अगर आपको घूमने का शौक है तो आपका जो बायो हो और नाम हो, वो रिलेट करना चाहिए आपके कंटेंट से। आप एक्सप्लोर करते हैं चीज़ों को, आप ब्लॉगर हैं, आप इन्फ्लुएंसर हैं, आप फैशन ब्लॉगर हैं, तो वो चीज़ें आपके इससे मैच करनी चाहिए, तभी तो लोग आएंगे ना आपके इस पे।
वैसे नहीं आएंगे, आएंगे चले जाएंगे। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। रिलेवेंसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। उसके बाद देखिए, जैसे आप डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में इंटरेस्टेड हैं या आप उससे रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं, चाहे फेसबुक पे हो, चाहे इंस्टाग्राम पे हो, चाहे यूट्यूब पे हो, तो आप क्या करें, जो बड़े बड़े डिजिटल मार्केटर हैं उनके प्रोफाइल को विजिट करें, उनकी एक्टिविटीज़ देखें, उन्होंने जो वो कैसे ग्रो किए, वो क्या क्या टेक्निक्स लोगों को देते हैं, उनके सेमिनार्स देखिए, उनकी वीडियोस देखिए, उनके लेक्चर्स देखिए, सब ऑनलाइन मिलेगी आपको। उसको एनालाइज कीजिए, उसको सीखिए और फिर उनके मैटर्स को, उनकी चीज़ों को आप लोगों के सामने प्रेजेंट कीजिए। ठीक है, ये करेंगे तो आप जब उनको फॉलो करेंगे, उनकी चीज़ों को देखेंगे, उनको सामने लाएंगे, तो आपके अंदर भी वो चीज़ें आती जाएंगी। जब आपके अंदर वो चीज़ें आएंगी तो धीरे धीरे भी आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे, आपकी मार्केटिंग बनेगी और आप भी आगे पुश होंगे, आप भी आगे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आता है इररिलेवेंट हैशटैग। इररिलेवेंट हैशटैग से आपको मैं बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ। देखिए, हैशटैग इंस्टाग्राम का ऐसे बनाता है, इसका एल्गोरिदम जो है हैशटैग से ही काम करता है। सपोज आप विजिटर हैं, आप विजिट करते हैं, आप जब कोई चीज़ डालें तो उसमें हैशटैग विजिटिंग, हैशटैग मार्केटिंग, हैशटैग फैशन ब्लॉग, हैशटैग फ्लॉप ब्ला 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 आपने डाल दिया, मिक्स कर दिया। यानी आपने डिजिटल मार्केटिंग भी डाला, आपने मोटिवेशनल भी डाला, आपने एक्सप्लोर भी डाला। तो ये जो आपने जब हैशटैग आप डालते हैं ना, तो जो ग्रुप होता है, जिस ग्रुप में लोग जाते हैं, उसमें जाकर के आपका पोस्ट लग जाता है। तो जब कोई बंदा उसमें जाता है, देखता है, पढ़ता है, तो उसे इर्रेलेवेंट लगता है। वो सोचता है क्या बकवास डाल दिया इसमें, ठीक है ना, क्या बकवास डाल दिया, ये इसमें नहीं होना चाहिए। तो वो आपकी चीज़ों को इग्नोर कर देगा, स्वाइप कर देगा, हटा देगा, चीज़ों को नहीं रखेगा। तो अगर आप डिजिटल मार्केटर हैं, अगर आपको घूमने का शौक है, तो हैशटैग डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, हैशटैग डिजिटल मार्केटिंग टूल, हैशटैग इंस्टाग्राम मार्केटिंग, हैशटैग, इसके अंदर रिलेवेंसी होना चाहिए, ताकि जो बंदा इंटरेस्टेड है तो उसी के पास जाना चाहिए। तो सोशल मीडिया में सबसे अच्छी चीज़ उन्होंने फ़िल्टर आउट कर रखा है कि जो इंटरेस्टेड पीपल हैं, ऐड ऐसे ही चलता है ना कि आपको डिजिटल मार्केटर लोगों को दिखाना है तो उनको दिखाना है, आप अगर फैशन से हैं तो फैशन वालों को दिखाना है, सब चूज़ कर सकते हैं ना। तो इंटरेस्टेड लोगों के पास जाएगा, तब वो आपकी चीज़ों से इंटरेस्टेड होंगे। जब रिलेवेंट हैशटैग आप यूज़ करेंगे, तभी लोग आपकी प्रोफाइल को विजिट करेंगे और सोचेंगे और आपको फॉलो करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है रेगुलर पोस्ट ना करना, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। आप कहीं घूमने गए, 5, 10, 15, 20 डाल दिया, ठीक है, हैशटैग भी अच्छे से डाल दिया, उसकी एडिटिंग भी अच्छे से कर दिया और उसमें सारी चीज़ें आपने अच्छे से कर दी। 10 दिन गैप कर दिया आपने, 2 दिन गैप कर दिया, 3 दिन गैप कर दिया, 4 दिन गैप कर दिया, जब मूड बना तब डाला, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको रेगुलर पोस्ट करना है, चाहे एक ही क्यों ना कीजिए, बिकॉज पीपल लाइक एंगेजमेंट। आपको लोगों से इंगेज रहना है। अगर आप सपोज आपके 50,000 फॉलोअर्स हो गए, 5,000 फॉलोअर्स हो गए, लेकिन आपने अगर कंसिस्टेंसी नहीं दिखाई, नहीं आए उसमें, तो आपके फॉलोअर्स दिन ब दिन डिक्रीज होंगे। आप लिख लीजिए, जब सामने वाले का आप केयर नहीं करते तो सामने वाला आपका क्यों केयर करे? क्योंकि वो इसीलिए आया ना, क्यों सीखे वो आपसे। उसने आपके कंटेंट में वो चीज़ें देखी कि आप उसको कुछ प्रोवाइड करा सकते हैं। वो आपसे मोहब्बत नहीं करता, वो आपके कंटेंट से मोहब्बत करता है। तो उसे वो चीज़ चाहिए जिसके लिए वो आया है। तो आपको भी वही चीज़ डालना है जिसके लिए आप वहाँ गए। आपको लाइव जाना होगा। आप दिन में शाम के टाइम 15 मिनट 20 मिनट के लिए आप लाइव जाइए, सबको नोटिफिकेशन सेंड कीजिए, तब जा कर के लोग आपसे इंगेज होंगे। लाइव जाने का फ़ायदा क्या होता है? आप आएंगे, आप लोग आएंगे आपके पास, क्वेश्चन आंसर करेंगे, आप उनको बताएंगे तो उनको अच्छा फील होगा, उनको लगेगा कि हाँ कि हमसे इंगेजमेंट हुआ। तो ये सबसे बड़ा फायदा है।
उसके बाद आप स्टोरीज़ शेयर कीजिए, दिन में 4-5, कुछ नहीं करना, 15 सेकंड का काम है। स्टोरीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि स्टोरीज़ से एंगेजमेंट बहुत मैटर करता है। क्योंकि मैंने देखा है और मैं देख रहा हूँ कि जितने मेरे लाइक्स जब मैं आईजीटीवी पे डालता हूँ या पोस्ट करता हूँ, उतने आते जितना एंगेजमेंट मेरा आता है। आप कुछ लिखिए, उसमें क्वेश्चन आंसर लिखिए, लोगों से सवाल कीजिए या मोटिवेट कीजिए लोगों को, या कुछ ऐसी चीज़ें पूछिए जिससे एंगेजमेंट हो। स्टोरीज़ बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। आप स्टोरीज़ को प्रमोट भी कर सकते हैं, वहाँ से ऐड भी लगा सकते हैं स्टोरी का, ठीक है? उसके बाद आप आईजीटीवी पे वीडियोज़ डालो, भर-भर के वीडियोज़ डालो, तो वहाँ से भी आपको एंगेजमेंट मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आप करेंगे, आपका इंस्टाग्राम बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा। शर्त ये है कि आप नीश पकड़ो और अच्छे से डालो, रिलेवेंसी हैशटैग होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए हैशटैग, और रोज़ डालो। ये जो मैंने फैक्टर्स बताए हैं कि क्यों नहीं होते और क्यों होंगे, आप इस पर अमल करो, आपका ग्रो करेगा। तो बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। आपको इसी तरह से वीडियोज़ मिलती रहेंगी। बाय बाय।